जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? तीसरा होगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैंने पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया है। किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत है तो जाइए अपने सिलेबस में देखिए जाके, जिसका नाम क्या है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम क्या है, डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। पूरा सिलेबस मैंने इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत कवर किया है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से जाइए, देखिए जाके। अभी भी आपके पास वक्त है, इतना समय है कि आप अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। अब इस समय को यदि आप धीरे धीरे खोते जाएंगे तो आपका नुकसान होता जाएगा, इसलिए अभी भी समय, अभी भी वक्त है, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें। जो सदाशिव कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी मैं उनसे कह रहा हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना बेहतरीन ढंग से आप सीख पाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि आपने पूरा सिलेबस देख लिया, काम हो गया, उस सिलेबस को दोबारा दोहराइए, रिवीजन करिए। और जो मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन प्रैक्टिस सेट को बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये आप ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेहतरीन ढंग से आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस सेट तीसरे का पहला प्रश्न कह रहा आपसे, देखिए ये आया हुआ प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। एक प्रश्न समझिए और यदि ऐसा प्रश्न आया तो आप फटाक से कर लेंगे। यदि a बराबर, समुच्चय से संबंधित प्रश्न है, यदि a बराबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, तथा b बराबर आपसे कह रहा है 5, 7, 11, 13, 5, 7, 11, 13 हो तो, ये 2 नंबर में प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आया हो तो A यूनियन B तथा A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है और 2 नंबर में आया दोस्तों, और ऐसा प्रश्न आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यदि आपसे कह रहा है a बराबर इतना है और b बराबर इतना है, तो हमें a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जिसको आता है वो भी बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए, जिससे ये प्रश्न यदि गलत होगा तो आपको बहुत क्या खराब लगेगा, सोचेंगे इतना आसान गलत करके आए प्रश्न। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले कैसे करेंगे, दिया है, लेकिन लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। a बराबर आपको दे रखा कितना, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, और b बराबर आपको दिया है 5, 7, 11, 13। हमें चाहिए क्या, a यूनियन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, a यूनियन b। तो सबसे पहले देखिए a है क्या हमारे पास, जो a है वहां a की जगह पर रख लें तो कितना हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक है। यूनियन का चिन्ह लगा लिया। फिर b कितना आपके पास, 5, 7, 11, 13।
आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या, ए यूनियन, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, यूनियन, ए यूनियन, आप देखेंगे जो ए है और ये बी है, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे। जैसे लासा, एलसीएम में करते थे, एलसीएम और यूनियन सेम, एलसीएम में भी क्या था, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है उसको लिख लेते हैं। इसमें भी वही करना है, जो इसमें कॉमन होगा ए और बी में, दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो शेष बचेगा उसको लिख लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां शुरुआत करते हैं, देखिए यहाँ एक है, क्या वहां एक है, नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ 3 है, क्या वहां 3 है, नहीं है, तो लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ 5 है, क्या वहां 5 है, हाँ, तो ये देखिए कॉमन हो गया, तो एक ही बार लिखा जाएगा, इस 5 का खेल खत्म। इसके बाद यहाँ 7 है, यहाँ कितना है 7, तो यहाँ एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ 9 है, तो वहाँ 9 नहीं, तब भी 9 को लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 है और वहाँ पर देखिए भी 11 है। इसके बाद यहाँ पर 13 है, वहाँ पर भी देखिए 13 है। देखिए सारे एलिमेंट इसके इसमें आ गए, सारे अवयव इसमें आ गए, तो ए यूनियन बी ये हो गया। अच्छा, इनका क्रम यदि इधर उधर हो जाएगा इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या होगा, क्या ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये यू की तरीके से बना इसलिए इसको यूनियन बोलते हैं, ये यू की तरीके से बना इसलिए इसको यूनियन बोलते हैं, और ये उल्टा बना है यू, इसको इंटरसेक्शन कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या, फिर से देखिएगा, 1 3 5 7 9 11 और 13, यही तो ए है। उसके बाद इंटरसेक्शन लगा लिया, और बी कितना है, 5 7 11 और 13, ठीक है। अब देखिएगा इंटरसेक्शन सेम टू सेम, जैसे HCF मासा, इंटरसेक्शन क्या, सेम टू सेम जैसे कि HCF मासा। अब A और B इन दोनों में देखेंगे जो कॉमन होगा केवल और केवल उसी को लिखेंगे, जिसमें सबसे कम एलिमेंट उससे चेक करिए, क्योंकि वही आपको आसान रहेगा। इसमें एलिमेंट ज्यादा है, इसमें एलिमेंट कम है, तो इससे चेक करिए। देखिए यहाँ 5 है, इसमें कहीं 5000, हाँ आ रहा, तो ये लिख लिया हमने। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 है, क्या इसमें कहीं 7 आ रहा है, उसको लिख लिया, हाँ दोनों में 7 आ रहा है, कॉमन वाली लिखेंगे। इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, तो ये लिख लिया। उसके बाद देखिए इसमें 13 है, उसमें भी 13 है, इसको लिख लिया। तो जो कॉमन होंगे सिर्फ इंटरसेक्शन में वही लिखे जाएंगे, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिएगा, अतः ये और ये दोनों लिख के बढ़िया इस तरीके से बनाकर आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझ गया, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा दोनों में वही लिखा जाएगा। संयोग से इसके चारों एलिमेंट इसमें आ गए, कोई जरूरी नहीं कि बी के चारों एलिमेंट आ जाए या ए के चारों एलिमेंट आ जाए, 4 5 जितने भी एलिमेंट सारे आ जाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, इसमें संयोग से आ गए, ठीक है। तो आंसर लिख लीजिएगा ना, कि लिख दूं, चलिए मैं लिख देता हूं। अतः फाइनल आंसर ए यूनियन बी बराबर 1 3 5 7 9 11 और 13, ये हमारा ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी, भाई 2 नंबर में आया तो कुछ लिखने का तरीका भी तो होना चाहिए। 5 7 11, 5 7 11 और 13, ये हमारा क्या हो गया, आंसर होंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, यदि ए बराबर आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं इतना रब कर दे रहा हूं, ए बराबर आपसे कह रहा है 5 7 11 15 17 और 18, तथा बी बराबर आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बी बराबर आपसे कह रहा है 7 12 11 और 16 हो, तो ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी याद कीजिएगा। तो जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है, कतई हल्के में मत लीजिएगा, 2 नंबर में आया है, 2023 में ही पूछा गया है, इसलिए कतई हल्के में तो कतई मत लीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि कम समय में ज्यादा अंक दिलाने वाला प्रश्न है ये। अगला, इसको रख करो, सेकेंड के बाद थर्ड देखिएगा, तीसरा प्रश्न, तीसरा लिखिएगा। देखिए अगला भी प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन प्रश्न अगला भी है, ध्यान से। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या
क्या कह रहा है कि दो पासों को, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। देखिए प्रायिकता आपसे पूछा, संभावना मतलब प्रायिकता। आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। एक टेबल आप बना लीजिए, ये नोट करके एक टेबल बनाइए जिससे इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाए आप आसानी से कर ले जाएं। फिर मैं इसका सलूशन कराऊंगा। एक टेबल आप बना लीजिए। ये लिख गया प्रश्न। अंकों का योग लिखिएगा, अंकों का योग और समूहों की संख्या। मैं बताता हूं कि इस टेबल से आपके कितने सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। कोई जरूरी नहीं ये 4 वाला कई बार रिपीट हुआ, कोई जरूरी थोड़ा कि यही आ जाए, पर कैसा भी दोस्तों अंकों के योग से संबंधित प्रश्न आ जाए वो आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आप फटाक से कर ले जाएं। तो ध्यान से देखिएगा, अंकों का योग यदि 2 हो सकता है, फिर आपसे कितना 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और लास्ट में 12, इतना हो सकता है। भाई 500 को 2 पास से उछालेंगे ना, तो जब अंकों का योग 2 हो तो समूहों की संख्या 1 होगी। जब अंकों का, ये ध्यान रखना कैसे, फिर 2, फिर नंबरिंग करना 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर घटा देना है। ध्यान सुनिए, 1 2 3 4 5 6 तक जाना, फिर घटाना है 5 4 3 2 1। ये तरीका है ध्यान रखने का। समूह के अंकों का योग 2 3 4 5 6, 2 से लगाकर कहां तक 12 तक जाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। और समूहों की संख्या में कहा 1 2 3 4 5 6 तक जाना, फिर घट जाना 5 4 3 2 1। इस टेबल को बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब आपको पता है 2 पासों को जब एक साथ फेंकेंगे तो कुल घटनाएं कितनी होंगी, समष्टि प्रतिदर्श कितना होगा, कितना होता है भाई बताइए। मैंने तो कई बार बताया 36। जब 2 पासों को एक साथ उछालेंगे तो कुल घटनाएं कितनी संभव होंगी, 36 घटनाएं होंगी। तो आपको क्लियर है। पर आपसे कह रहा है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होगा। देखिए अंकों का जब योग 4 होगा तो समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यदि इसी प्रश्न कहता कि अंकों का योग 9 हो तो समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यदि इसी प्रश्न में कहता, अगला प्रश्न होता कहता यदि अंकों का योग कितना हो 7 हो तो समूह की संख्या कितनी होगी, 6। यदि अंकों का योग 12 हो तो समूह की संख्या कितनी होगी, 1। समझ रहे हैं, समझ रहे? हाँ, यदि आपसे कहे अंकों का योग 11 हो तो समूह की संख्या 2। यदि आपसे कहे अंकों का योग 6 हो तो समूह की संख्या 5। कितना आसान हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस टेबल को बना लीजिए नोट करके। दिया है, मैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, एक कई बार रिपीट हुआ है, दिया है क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनुकूल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी, अनुकूल घटनाएं मतलब घटित घटनाएं, NE से लिखते हैं। नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, 3। अच्छा ये कौन कौन सी होंगे ये भी देख लीजिए। देखिए यदि पहले पासे पर 1 आया तो दूसरे पासे भी कितना आया कि अंकों का 4 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 3। और यदि पहले पासे पे 2 आया तो अगले पासे पे कितना हो आए कि 4 हो जाए, तो कहेंगे 2। और यदि पहले पासे पे 3 आया तो दूसरे पे 1 आया, बस केवल 3 ही घटनाएं तो संभव है। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई, 3। प्रतिदर्श समष्टि कितना हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि
नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NSR कितना 36 हो जाएगा। पूछा क्या है, संभावना यानी कि प्रायिकता, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए तो यहां से प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल घटनाएं या उसको क्या कहते हैं, घटित घटनाएं बटे कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटे क्या, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। अब देखिए प्रायिकता को कैसे लिखते हैं, पीई से, तो पीई इक्वल टू NE अपान NS, इसको भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो P इक्वल टू NE आपका कितना है 3 और NS आपका कितना 36, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना 1/12 आ गया। तो नीचे लिखना अतः प्रायिकता इक्वल टू 1/12, या थोड़ा लंबा लिखना चाहते हैं वैसे इतना ही लिख दिया था, प्रायिकता इक्वल टू 1/12, ठीक है। लंबा में क्या, दो पासों को एक साथ, अतः दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना इक्वल टू 1/12, इतना लंबा लिखना पड़ेगा, क्या जरूरत है। चलिए अगला, तीसरे के बाद चौथा कह रहा है दो पासों के एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 8 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए टेबल को जरूर बना लीजिएगा। हो गया। अगला देखिएगा, तो अच्छा प्रश्न है, कतई हल्के में नहीं लेना है, मैं बार बार कह रहा हूं, नोट करिए फटाफट भाई। अगला कह रहा है, इसको रख करो, चौथे के बाद पांचवा, फिफ्थ नंबर आपसे कह रहा है। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न ज्यादातर हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे ध्यान से देखिएगा, मैं इधर अंक लिख दे रहा हूं, जिसे 19449 में घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। देखिए अच्छा प्रश्न है और आसान है, इसको रब करो, नोट कर लिया ना, बिल्कुल कर लिया होगा भाई। देखिए ऐसा भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। करा वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले जो इसको दे रखा है, जब भी घटाने की बात कहेगा और भागफल पूर्ण वर्ग कहेगा, जो संख्या आपको दे रखी है इसका वर्गमूल निकालिए, कैसे, भागवृत्त से। तो इसमें आपको पता पीछे से पैर बनते हैं, इस तरीके से पैर बना लीजिए। ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं, तो आपको आता है कि नहीं, 19 है तो ऐसा दो अंकों की सेम मल्टीप्लाई करनी है कि 19 से ज्यादा ना हो, 19 से कम हो। 4 चक्कू 16, 55 25 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, तो ये हमारा 16 हुआ। घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 6 गया 3 और ये 44 एक साथ नोट कर लेंगे। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो गया, कितनी बार लगाएं, 4 बार, 8 चक्कू 32, 4 बार लग जाएगा, तो 4 यहाँ भी हो गया। तो 4 चक्कू 16 के 6, 4 चक्कू 16 के 6 यहाँ चला 1, 4 8 32 1 33,
336 घटा लीजिए यहाँ से, तो 14 और 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा 3 में से 3 गए 0, बात खत्म। उधर तो 3 है कितना, अब एक साथ जोड़ा ही उतारेंगे तो 99 हो गया। इधर जोड़े 4 4 8 हो गया और 8 हो गया 800। हाँ तो एक बार लग जाएगा ना, अब एक बार लगाते हैं, तो जब एक बार लगाओगे कितना आएगा 881 घटाओ, तो यहाँ से 8 और यहाँ एक 18 बचा जाके, ये 18 हमारा शेष बचा जाके। तो कहा क्या था, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कितना 1,94,499 में घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि जो शेष बचा है, यदि इस शेषफल को हम जो संख्या दे रखी इसमें घटा दें तो यह 441 का वर्ग हो जाएगा। यानी कि घटाने पर जो संख्या बचेगी वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वही तो कहा, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कह रहा है घटाने पर वह छोटी से छोटी संख्या, तो क्या होगी 18। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट मतलब रिक्वायर्ड नंबर्स, अभीष्ट संख्या बराबर 18, जो हमारा ये शेष बचा है। बढ़िया, ब्रैकेट में मैंने इसको बंद कर दिया, जिसे आप हाईलाइट कर दिया 18, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यदि इस टाइप के प्रश्न भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो मुझे उम्मीद है आप फटाक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में भाई बताइएगा, क्योंकि बेहतरीन प्रश्न है भाई, है कि नहीं? अगला आपसे कह रहा छठा, सेम इसी टाइप का प्रश्न है। छठा प्रश्न आपसे कह रहा वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की जिसमें आपसे कह रहा है कि 304,715, ठीक है, 304,715, 3,04,715 में घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अच्छा, इसी प्रश्न में यदि आपसे पूछता क्या, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें तो छोटी छोटी कहता है, या आपसे पूछा ऐसी कौन सी, घटाने के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। संख्या यदि आपसे पूछता कि घटाने के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या करेंगे, इस 18 को इसमें से घटा देंगे, जो संख्या आएगी तो तब वो आंसर दिया जाएगा। नहीं समझे? जैसे आपसे पूछता कि पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, वह पूर्ण वर्ग संख्या बताइए कि इसमें से यदि हम घटा दें तो पूर्ण वर्ग संख्या जो मिलेगी वो बताइए, घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या जो मिलेगी वो बताइए, तब हम क्या करेंगे, इस 18 को इसमें से घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। पर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है जिसे इतने में घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जो शेषफल आएगा वही होगा। तो बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए नोट करिए। तो बेहतरीन प्रश्न है भैया ये, हो गया। अगला देखिएगा भाई, देखिए इसको रख करो, 6 के बाद 7th आपसे कह रहा है, देखिए मैं आसान प्रश्न ले रहा हूं 7th वाला, और ये प्रश्न आया ये भी है 7⁵ बटे 7⁵3 का मान है। ऐसे प्रश्न कतई हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत आसान है। यदि ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती कि नहीं होती? कठिन प्रश्न गलत हो जाए चलिए कोई बात नहीं, पर जो आता हुआ प्रश्न यदि गलत हो जाता है तो सबसे दिक्कत वही देता है, और वही सबसे ज़्यादा गलत होता है जो आता हुआ, जो सबसे सरल होता है, जिसको आप सबसे सरल समझते हैं। इसलिए किसी भी प्रश्न को जो आप सरल समझ लें तो उसको बड़े ध्यान से लगाइए। देखिए इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 7⁵2/15, दूसरा ऑप्शन है 7⁻⁻2/15, तीसरा ऑप्शन है 7⁻1/15 और चौथा ऑप्शन है 7⁻3/5। ये इतने ऑप्शन है, तो ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। सबसे आसान देखिए 7⁻1/5 है और बटे में कितना है 7⁻1/3। आपको मैंने पहले ही
बताया है कि जब हर से किसी चीज को उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो 7 की घात 1/5 है, और हर से उसको उठा के ले जाएंगे तो गुणे 7 की घात माइनस का 1/3। सिर्फ जिसको उठा कर ले जा रहे हैं उसकी जो पावर होगी वो बदल जाएगी, यदि प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होगी तो प्लस की। अति लघु में आएगा तो इसी तरीके से सॉल्व करोगे। अब आपको पता है जब बेस इक्वल होते हैं तो पावरें ऐड हो जाती है, तो 7 की घात 1/5 और देखिएगा प्लस माइनस का 1/3। तो ध्यान से देखिएगा ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस अगली लाइन में कितना हो जाएगा, 7 की घात 1/5 प्लस माइनस माइनस 1/3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, इससे इसको भाग करते तो 5 3 15 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई एक्स करो 3 हो जाएगा, माइनस 3 5 15 5 और 5 की मल्टीप्लाई एक्स करो तो 5। देखिए 3 में से 5 जाएगा तो चूंकि छोटे में से बड़े को हटा रहे हैं इसलिए क्या माइनस में आएगा 2/15। तो 7 की घात माइनस का 2/15 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। कितना आसान है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा 7 के बाद 8 एक ऐसा ही प्रश्न ले रहा हूं, ऐसा नहीं थोड़ा हटके ले रहा हूं, तो उसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। x की घात 0 का मान है। चलिए मैं इसके ऑप्शन बदल दे रहा हूं, ऑप्शन तो अलग होंगे। x की घात 0 का मान 0 1 x, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा जो भी इसका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो ये प्रश्न अच्छा है भाई। एक प्रश्न और देखिए ऐसा ही, मतलब ऐसा क्या थोड़ा हटके, 8 के बाद 9 नंबर आपसे कह रहा है क्या साइन 60 डिग्री अपान में कॉस 30 डिग्री का मान है, देखिएगा इसके भी ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन इसके हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है 1/2, दूसरा ऑप्शन आपके पास 1, तीसरा है 1/4 एंड चौथा है आपके पास 2। अब देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है साइन 60 अति लघु में होगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, साइन 60 डिग्री अपान में कॉस 30 डिग्री। अब देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जब भी त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न हो वैल्यू वाला 60 30 45 0 30 45 60 90 ऐसा दे रखा होगा मान वाला, तो आपको वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, उसके मान पता होने चाहिए। इसीलिए नहीं पता हो तो जाइए त्रिकोणमिति वाला चैप्टर जरूर देखिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 अपान में, और cos 30 की भी वैल्यू यही होती है √3/2। तो देखिए सेम पूरा कट जाएगा, या भाई जो तरीका मैंने बताया है जब 4 टर्म होते थे पढ़ देते हैं तो 3/2 ऐसे रहा, जो नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा 2/√3 हो गया। देखिए सारा कट जाएगा, √3 से एक बार में √3 गया, 2 1 जा 2। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1/1 यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला दूसरा सही होगा। अगला ऐसा ही प्रश्न एक होमवर्क में 9th के बाद 10 करा tan 45 डिग्री अपान कॉट 45 डिग्री का मान है, ऑप्शन देखिएगा, का मान है 0 1 √3 और 1/√3। ठीक, जो भी सही हो वो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। तो वैल्यू पता होना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्या वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला कह रहा है एक प्रश्न और है 11 नंबर आपसे कह रहा है क्या कॉट 30 डिग्री अपान tan 45 डिग्री, कॉट 30 डिग्री अपान tan 45 डिग्री। ऑप्शन इसके आपके पास हैं
ये नीचे वाले ऐसे रहेंगे, ऊपर वाले बदल रहा हूं, ये 2 है और यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, इसमें से जो सही हो वो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। सिर्फ इसमें वैल्यू का कमाल है, यदि आपको मान पता होंगे तभी जाके ये प्रश्न कर पाएंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।